नमस्कार, जय जिनेंद्र। हमारे साथ में हैं भारत के मशहूर जियोलॉजिस्ट और वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। आपका स्वागत है दुबई में। आप यहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से रह रहे हैं और आपने अलग अलग जगहों पर जा कर के यहाँ की वास्तु देखी है, उसके लैंड एनर्जीज़ को चेक किया है। जो यहाँ के फेमस एरियाज़ हैं, JLT हो गया, JBR हो गया, इवन गोल्ड मार्केट भी गए आप, और जो है क्रीक टावर जो नया बन रहा है, जहाँ पर फिर से दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने प्लान किया है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं बुर्ज खलीफा के पार्क में, और जो कि दुनिया की इस वक्त सबसे मशहूर और सबसे महंगी इमारत है। इसके वास्तु के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें जो है अगर डिज़ाइन देखा जाए तो कई सारे कॉर्नर्स इसमें कट हैं, उसके बाद भी इतनी सफल कैसे है। और दुबई की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, कट्स होने के बाद भी यहाँ पर इतना लोग क्यों सुखी और समृद्ध हैं? देखिए, सबसे खासियत बात है इस बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का कि इस बिल्डिंग में तीनों कॉर्नर कटे हुए हैं, फिर भी इतनी प्रसिद्धि क्यों? कोई एक सामान्य वास्तुविद देखेगा, कहेगा कि ये तो बहुत ख़राब है। ख़राब यानी कि उसमें उसे मतलब महंगी, इतनी महंगी है इसकी होटल, सब कुछ महंगा है, और पूरे विश्व की, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इस फाउंडेशन पर कैसे बन गई? प्लस आपके सारे कॉर्नर कटे हुए हैं, फिर इतनी सफलता कैसे? देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि वास्तु में ये देखा जाता, सेब किसे कहते हैं? जो ज़मीन से सेब बन के आता है, और इसमें जो सेब बन के आया हुआ है वो आया है लोटस फॉर्म में। और जब लोटस फॉर्म में कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें कोई वास्तु दोष, ना कोई ईशान, ना कोई आग्नेय, ना कोई नैऋत, ना वायव्य किसी दिशा विदिशा के कट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये राज बल्लभ ग्रंथ में स्पष्ट अष्टकमल बना के बताया गया। ये लोटस 3 फेसेस में बनाया गया, और ये आप देख पा रहे हो कि ये तीनों फेस इसकी स्पष्ट है, क्लियर है। और सबसे खासियत ये है कि इमारत इस रेगिस्तान की मिट्टी पर कैसे टिकी हुई है। सबसे खासियत बात यह है कि लोटस फॉर्म तो है ही, साथ साथ इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, उसमें इसकी लैंड एनर्जी का सबसे बड़ा जादू है। और जो आपने कहा कि मैं इस शहर के पूरे चारों कॉर्नर पे विजिट करने के लिए गया और मैंने तरह तरह का ओरिएंटेशन अलग अलग देखा, कहीं भी मुझे एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिली जिस बिल्डिंग में बने हुए फ्लैट 0 डिग्री पर पाए गए, या फिर किसी भी बिल्डिंग में ऐसा कोई फ्लैट नहीं पाया गया जो 100% वास्तु से बना हुआ था। इससे भी कहीं खतरनाक बात ये पाई गई कि जैसे ही मोस्टली फ्लैटों में एंट्रेंस में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में टॉयलेट हर जगह, मोस्टली जगह आ रही थी। और ये बहुत बड़ा दोष होते हुए भी आखिर यहाँ दुबई में इतनी संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली, शांति, ऐशो आराम, सब कुछ ऐसा क्यों है? उससे बड़ा कारण पाया गया कि इसमें 180 देशों का ये आकर्षण, अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु क्यों बना हुआ? ये गुणवत्ता है इस मिट्टी में। ये जो मिट्टी है, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन में जो क्वार्ट्ज का परसेंटेज, प्लेजियो क्लेस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये अपने आप में जो वास्तु है वो लैंड एनर्जी की है। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर ना ओरिएंटेशन, ना कुछ भी, जो कि जियो वास्तु हमेशा बोलता है कि वास्तु में दिशा से ज़्यादा महत्व दशा का है, वह कंसेप्ट क्लियर यहाँ होता है दुबई में कि यहाँ पर ओरिएंटेशन लगभग सभी के गड़बड़ हैं, फिर भी ये मिट्टी आपके लिए कितनी संपन्नता दे रही है। एक किसी फ्लैट वाले से मैंने पूछा कि आपका रेंट कितना है? उसने तत्काल जवाब दिया कि मेरा इतना इतना है, 4,50,000, 4.5 लाख रुपए कोई रहने का दे रहा है, तो फिर कमा कितना रहा होगा? और वो भी एक जॉब करने वाले व्यक्ति से। यानी कि वो कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के अपना देश छोड़ कर के इस देश की मिट्टी अपने आप अट्रैक्ट क्यों कर रही है? खासियत है इस मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन की, इस मिट्टी की एनर्जी की। यह बहुत एनर्जेटिक लैंड है। इसको मैंने
डाउजिंग करके भी देखा है, और चूँकि मैं इस पार्क में आपको भी डाउजिंग करके इस मिट्टी की दिखा रहा हूँ। और इस मिट्टी में सबसे बड़ी खासियत पाई गई कि कंपोजिशन के साथ साथ ये मिट्टी में स्टेबिलिटी है। यहाँ आने के बाद व्यक्ति यहाँ रुकना चाहता है, यहाँ जीवन बिताना चाहता है, यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहता है। मैंने आज अनेक देशों के लोगों से मुलाकात की और जब उनकी हैप्पीनेस को देखा तब मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं है, तब मैंने तरह तरह के मेथड से आज इस लैंड की एनर्जी को चेक किया और पाया कि यह बहुत एनर्जेटिक लैंड है। सर, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि जो है यहाँ की एनर्जीज और सारी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि दुबई की जो संपन्नता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप उस पर क्या अपने शब्द बताएं? देखिए, आज मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी इस दुबई की खासियत, या बल्कि मैं यूं कहूं कि एनर्जी के बाद यदि ओरिएंटेशन की बात करूं इस शहर की, इस दुबई का, तो जब मैंने भौगोलिक मैप को देखा, या आप भी नेट पर निकाल के देख सकते हैं कि इस पूरे शहर के वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही ये समुद्र सी जो है, ओशन जो है, पूरा इस तरफ है। और नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा का वास होता है, मून, और मून चंद्रमा ही आपको धन और पैसा देता है, और चंद्रमा ही मन को आकर्षित करता है। इसलिए यही कारण है कि इस मून ने, इस चंद्रमा ने, इस जल ने इस 180 देश के लोगों को अट्रैक्ट किया और लोग अपने आप खिंचे चले जाते हैं और यहाँ आने के बाद बड़ा मन को सुकून पाते हैं, क्योंकि मन का कारक भी चंद्रमा है, धन का कारक भी चंद्रमा है, और वायव्य कोण में चंद्रमा का वास होता है और पश्चिम दिशा वरुण की देवता की होती है। तो वरुण जहाँ प्रसन्न और आनंदित होता है वहाँ माला माल कर देता है। इस पूरे विश्व में आप उठा करके देखिए, या भारत को देखिएगा, भारत में जहाँ जहाँ अत्याधिक जल है वहीं पर संपन्नता है। चाहे आप बॉम्बे को देखेंगे, कहीं पर उठा करके देखिए, जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा संपन्नता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर सुख शांति समृद्धि अपने आप रहती है। सर, एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा। जैसे आपने यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को विजिट किया, उसमें आपने हर जगह ये देखा कुछ ना कुछ वास्तु दोस्त हैं, ओरिएंटेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसके बाद भी इतना सब कुछ अच्छा है, सब लोग सुख संपन्न हैं यहाँ पर रहने वाले, और इतना अट्रैक्ट होते जाते हैं दुबई के लिए, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा? सबसे बड़ा कारण है कि ओरिएंटेशन के परसेंटेज 30% ही रोल होता है ओरिएंटेशन का, 70% रोल होता है लैंड एनर्जी का। वो लैंड एनर्जी इस दुबई शहर की बहुत बढ़िया है, दुबई की मिट्टी की, इसलिए 70% रोल में जो है यहाँ पर लोगों के लिए 70 में से 60 मार्क्स मिल रहे हैं। ओरिएंटेशन यदि कम हो जाता है, 50% रहता है, तो उसके मार्क्स आधे मिल जाते हैं, तब भी लोग यहाँ पर, यहाँ का वास्तु अपने आप में सब कुछ है। सही मायने में मानूं तो वास्तु में दिशा से ज़्यादा महत्व है दशा का। दशा मतलब भूमि की एनर्जी, लैंड एनर्जी। और लैंड एनर्जी यहाँ की आपको पहले ही बता दिया कि इसकी केमिस्ट्री, इसका एनालिसिस कर लिया, अनेक मेथड से देख लिया कि यहाँ की एनर्जी ज़बरदस्त है, इसलिए यहाँ के लोग भी ज़बरदस्त हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। जो यहाँ का जो वास्तु में बहुत सारे लोग ये मिथ प्रकट कर रहे होते हैं कि ये ज़्यादातर ओरिएंटेशन पर काम कर रहे होते हैं। देखिए, ओरिएंटेशन पे लोग बात काम किए चले जा रहे हैं, लेकिन ओरिएंटेशन यहाँ का आकर के देखें, आप स्वयं उठा करके देखिए। आप इतने वर्षों से इस दुबई शहर में रह रहे हैं, आप एक बहुत सफल इंजीनियर भी हैं और साथ साथ वास्तु के फील्ड में भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे वास्तुविद हैं, और इतने जगह आप विजिट करते हैं, देखते हैं कि अनेक जगह आपको विसंगतियाँ मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप संपन्न पाए जाते हैं। हाँ, ओरिएंटेशन का असर पड़ता है, जैसे किसी का मारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा आती है और वो दोष उसके यहाँ है, तो वो महादोष उस समय बन जाता है और बीमारियों का कारण या तकलीफें आना प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।